हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अचीवर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कंपोजिशन ऑफ वाटर गैसेस। तो फर्स्ट ऑप्शन है CO+O2, सेकेंड ऑप्शन है CO+H2, CO2+H2, डी ऑप्शन है O2+H2+C। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ वाटर गैस होता है CO+H2। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर गैसेस। तो देखिए प्रोड्यूसर गैस का जो कंपोजिशन होता है वो CO+N2 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये CO+H2 है, CO+CH4 है, CO+NO2 है। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस एंड कंप्लीट कंबस्शन ऑफ यूनिट ऑफ मास और यूनिट वॉल्यूम आर ऑफ ए फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट मास का आपका जलना, जिससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो नेचुरल गैस की होती है। देखिए जो भी फ्यूल होते हैं हमारे, जैसे पेट्रोल हुआ, कोक हुआ और केरोसिन हुआ, नेचुरल गैस हो, तो याद रखिएगा जो नेचुरल गैस का कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ। देखिए नेचुरल गैस में जैसे ही आया आपका CH4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, CH4 याद रखिएगा कि नेचुरल गैस का जो है कंपोजिशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कम्प्लीटली इज नोन एज। देखिए अभी हमने बताया कि कोई भी चीज़ जो है यूनिटी में अगर जो है बर्न हो रही है तो कितनी कम्प्लीटली एनर्जी वो प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, जिसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंबशन इज ए रिएक्शन अकम्पेंड विथ बाई हीट एंड लाइट। देखिए कंबशन यानी कोई भी चीज़ का बर्न होना, वो भी मान लीजिए सी जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो इसे कंबशन रिएक्शन बोल रहे हैं। और कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और जहाँ भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑक्सीडेशन। टाइप ऑफ कंबशन आर। टाइप ऑफ कंबशन क्या है, यानी कि अभी हमने बात किया कि कंबशन रिएक्शन क्या होता है, बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन बोल रहे हैं। और याद रखिएगा ये स्पॉन्टेनियस होता है, रैपिड होता है, बहुत ही तेज़ी से भी होता है और स्लो भी होता है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस, रैपिड और स्लो जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नॉन मेटल यूज टू ट्रीट रबर इन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। देखिए प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे सल्फर हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये फास्फोरस नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, क्लोराइड नहीं होगा। याद रखिएगा जब भी वल्कनाइजेशन यानी रबर का वल्कनाइजेशन बात हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच हेड कंटेन। जो माचिस का जो हेड होता है, जैसे माचिस है अगर आपकी, तो यहाँ पे जो हेड आता है होता है वो आपके फास्फोरस का बना होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा फास्फोरस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इज यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से हम लोग घी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं और कैटालिस्ट भी यूज करते हैं, जो कि हम लोग निकल यूज करते हैं। निकल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ड्यू टू इट्स द सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी द नॉन मेटल यूज इन कंप्यूटर्स TB ETC इज। ये सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम भी दिया रहे तो जर्मेनियम भी ऑप्शन में आएगा, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम याद रखिएगा सेमी
कंडक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन द नेटिव स्टेट ऑफ मेटल इट इज़ प्रेजेंट, यानी फ्री स्टेट में जो है नेटिव स्टेट में जो है जो मेटल होते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, ये अकेले ही रहते हैं। मिक्सचर विथ वो कोई मिक्सचर नहीं बनाते नेटिव स्टेट में, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा फ्री स्टेट। क्वेश्चन नंबर 13 है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट, इनमें से कौन सा जो है मेटल है फ्री स्टेट में होता है। देखिए कॉपर किसी न किसी के साथ जो है कंबाइनिंग स्टेट में पाया जाता है, ये कंबाइनिंग प्रॉपर्टी अधिक होती है कॉपर की। पोटेशियम भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी इसकी मिक्सचर बना लेता है। और आयरन भी जो है ये तेज़ी से क्या करता है, रिएक्ट करता है किसी भी एलिमेंट से, यानी कि अगर आयरन को छोड़ दिया जाए वैसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके ये हमारा ये रस्टिंग बना लेता है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग लगता है ना लोहे का, ये हमारा ये फार्मूला होता है, ठीक है। Fe2O3 XS2O बना लेता, ठीक है। हमारा प्लेटिनम जो है किसी से रिएक्ट जल्दी नहीं करता, ये जो है नेटिव स्टेट में रह सकता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू कार्बन एटम, यानी डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, अगर उसमें देखें, अच्छा डायमंड होता क्या है, डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रॉप है, और कार्बन के नेचुरली जो है 3 ऑटोट्रॉप्स होते। तो यहाँ पे क्या होते, ऑटोट्रॉप में एलोट्रॉप्स, ठीक है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते, एक तो जो होता इसका डायमंड होता, और दूसरा हमारा होता बकमिस्टर फ्लोरीन होता जिसको C60 बोलते, और हमारा एक ग्रेफाइट होता, ठीक है। और भी ढेर सारे होते हैं, जैसे कार्बन को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें, क्रिस्टलाइन स्टेट और एमॉर्फस स्टेट, तो इस क्रिस्टलाइन स्टेट में हमारा डायमंड हो गया, फ्लोरीन हो गया और ग्रेफाइट हो गया। एक और आता है 2 डायमेंशनल जो है ग्राफीन भी बोलेंगे, ठीक है, ये भी क्रिस्टलाइन होता है। और एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस में ढेर सारे हैं, कोल है, बर्निंग सूट है, कोक है, ठीक है, ढेर सारे हमारे इसके एलोट्रॉप है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा एक कार्बन इससे जो है एक कार्बन से 4 कार्बन और अटैच होते, फिर इस कार्बन से 4 कार्बन अटैच होते, फिर इस कार्बन से 4 कार्बन अटैच होते, जो भी स्ट्रक्चर बनते जाता है एक कार्बन 4 कार्बन अटैच होते। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ईच कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट आर। देखिए जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बनती है ना, वो कुछ बेंजीन लाइक ऐसी होती है, ऐसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और ढेर सारे जो है ये लेयर एक दूसरे से अटैच एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एक सीट लाइक जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ठीक इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर और रहेगा, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर बनाते चले जाते हैं, और उनके बीच जो है वंडरवाल फोर्स लगते। और जो ग्रेफाइट होते हैं ये इनके बीच जो है कोवेलेंट फोर्स लगता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक बेंजीन रिंग दूसरे से अटैच, यानी एक कार्बन दूसरे से अटैच है, दूसरा कार्बन तीसरे अटैच है, यहाँ एक कार्बन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, और sp2 जब भी हाइब्रिडाइजेशन बनता है तो एक p ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं pz ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे यही वैकेंसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे यूज हुआ 3 ऑर्बिटल से, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो जाते हैं, ठीक है। इस कार्ड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या होता है कि कंडक्टर होते हैं ये ग्रेफाइट, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन दिया है वो 1, ठीक। इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम इज अरेंज इन, अभी हमने बनाया था कि बेंजीन के फॉर्म में अरेंज करते, यानी कि बेंजीन जब भी ये अरेंज हेक्सागोनली अरेंज है, हेक्सागोनली यानी 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनली अरेंज, तो हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट। देखिए ड्राई लुब्रिकेंट का यूज हम लोग यहाँ पे किससे, डायमंड से नहीं, डायमंड तो बहुत ही स्ट्रांग होता, कोक से भी नहीं, चारकोल से भी नहीं, यहाँ पे ग्रेफाइट से करते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट के एक लेयर के और दूसरे लेयर के बीच जो होता है वंडरवाल फोर्स होता है, ठीक है, जिसके कारण ये लुब्रिकेंट में हमको
हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड इज सॉल्युबल इन, डायमंड किसमें सॉल्युबल होता है? देखिए डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, उसका जो क्षमता होती है गलने की वो 4100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसकी मेल्टिंग पॉइंट है कि कोई भी सोल्यूशन इसको डिसॉल्व कर ही नहीं सकता, यानी नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे सबसे कठोर एलिमेंट कौन सा है तो आप क्या आंसर मारेंगे? डायमंड है। अब देखिए डायमंड ये एलिमेंट्स यानी कार्बन के ही इलेक्ट्रॉप्स है, ठीक है। अगर आपसे धातु पूछ दे, अधातु पूछ दे, यानी कि मेटल पूछ दे और नॉन मेटल पूछ दे, नॉन मेटल अगर पूछ रहा है तो डायमंड मारेंगे, अगर मेटल पूछ रहा है तो आप टंगस्टन आंसर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, C12S22O11 gives out 12C plus N11S2O, द कार्बन ऑप्टेन इन। यहाँ पे देखिए वुड चारकोल नो, कोक चारकोल और एनिमल चारकोल, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुगर चारकोल, ठीक है। 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 19 हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इज यूज फॉर मेकिंग प्रिंटर इंक एंड शू पॉलिश। देखिए प्रिंटर इंक और शू पॉलिश पे हम लोग कार्बन का ही यूज करते हैं। एक लैम्प ब्लैक होता है जो एलोट्रॉप्स होता है, एमॉर्फस फॉर्म में होता है, तो लैम्प ब्लैक का यूज हम लोग जो है किसमें करेंगे? प्रिंटर इंक और शू पॉलिश में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड गिव, दो जब भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे वुड का तो वुड चारकोल हमें मिलेगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ड्यू टू इट्स एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी इज यूज टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। देखिए जब भी हमको यूज करना है कोई भी चीज़ को प्यूरीफायर में, तो क्या कर सकते हैं हम लोग जो है एक्टिवेटेड चारकोल का वहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मास्क जो होते हैं ना, अच्छे वैरायटी के जो मास्क होते हैं उसमें भी एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं, ठीक है। और अगर हम कोई चीज़ जैसे शू खरीदने जा रहे हैं, नए जो है पेयर जूते खरीदने जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो है चारकोल एक्टिवेटेड, सॉरी उसके अंदर सिलिका जेल डाला जाता है, वो सिलिका जेल के अंदर जो है चारकोल भरा होता है, ठीक है। सिलिका जेल की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही अच्छी एब्जॉर्बेंट की होती है, कोई भी चीज़ को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वैसे एक्टिवेटेड चारकोल भी जो है अलग है, ठीक है। सिलिका जेल अलग है, एक्टिवेटेड चारकोल अलग है। एक्टिवेटेड चारकोल भी एब्जॉर्ब करता है कोई चीज़ को, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी इसकी होती, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल का हम लोग यूज करते हैं, इज यूज टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। कूल ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन गिव, यहाँ पे 23 जब भी कोल का याद रखिएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो हमें कोक मिलता है, ठीक है ना। तो 23 का जो है ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आंसर है कार्बन अकर इन द प्लांट एंड एनिमल इज कंबाइंड स्टेट एज। तो कार्बन अकर इन द प्लांट एंड एनिमल इन कंबाइंड स्टेट क्या दिया हुआ है? 24 का ऑप्शन कोल है, प्रोटीन है, ग्रेफाइट है एंड चारकोल। यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन जो है कार्बन अकर यानी प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट फ्लोरीन आर द क्लस्टर ऑफ, अभी हमने बात किया था कि जो बकमिनिस्टर फ्लोरीन होता है ये कार्बन का क्या होता है? एलोट्रॉप होता है, और कार्बन यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। थैंक यू।